So we share the word of God as never before. पहले कभी नहीं किया ना उस तरह से करें। हम उस समय में हैं। पहले कभी नहीं किया ना उस तरह से हम वचन को बांटे लोगों के साथ, है ना। आपका अभिषेक मसीह के वचन को और मसीह को बांटने के लिए हुआ है। प्रेरितों का काम 1:8 कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा, आप सामर्थ पाओगे और आप किसके गवाह बनोगे? मसीह के। तो हमको अभिषेक किया गया है गवाह बनने के लिए, बीमारी के नहीं, गरीबी के नहीं, समस्याओं के नहीं, जो मृत्यु को हराकर, जो बीमारी को हराकर, जो श्रापों को तोड़कर उठा है ना, उसके गवाह बनने के लिए। अब ध्यान से पढ़ना, प्रेरितों के काम के अंदर वह लोगों ने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह की गवाही दी। कलीसिया रेजरेक्टेड यीशु की गवाही देती है, राइट। सदूसीस फरीसीस भी मानते थे यीशु का जन्म चरनी में हुआ, वो भी मानते थे। लेकिन भैया हम उस यीशु की बात करते जो क्रूस पे गया, जिसने पाप को हराया, जिसने शैतान को हराया, जिसने श्रापों को तोड़ा, जो तीसरे दिन जी उठा और आज जो पाप के दाहिने बैठा है। आई रिपीट, आज जो पाप के दाहिने बैठा है, हम उस यीशु की गवाही देते हैं ना। वी हैव गॉट टेस्टिमोनी, बहुत अच्छी हमारी संगति रही 3 दिनों की। इट वॉज ब्लेस्ड टाइम। वी बिलीव शिफ्ट आई है और कंटिन्यूअली आ रही है। वी आर चैलेंज्ड, वी आर चैलेंज्ड टू कमिट आवरसेल्व्स टू अनदर लेवल, टू अनदर लेवल एज वी हैव नेवर डन बिफोर। पहले कभी भी जिस तरह से हम समर्पित नहीं थे उस तरह से। आई टेल यू, थोमा यीशु मसीह के साथ बैठा उठा, वो थोमा का समर्पण, और थोमा जिसने उंगली डाल के देखा था, उसके बाद का थोमा का समर्पण। सीधा आ गया, प्रभु आई एम रेडी, वेरेवर यू वांट टू से। प्रभु ओके, गो एंड ईट इडली, जाओ और इडली खा। साउथ इंडिया वे, आर यू गेटिंग इट? बट तो तैयार था तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं जल्दी उठने के लिए? क्या हम तैयार हैं और वचनों को हृदय में डालने के लिए? क्या हम तैयार हैं दूसरी चीजों में ना ध्यान लगा के प्रभु जो कह रहा है उन बातों को उन पे ध्यान लगाए? क्या हम तैयार हैं? मैरी मगदलीन की तरह वो उठी और वो गई वहां पे देखने, तूने मेरे राबोनी को कहां रखा है? तूने रखा है तो मुझे बता, मैं जाके उसको ले लूंगी। क्या हम तैयार है अपेक्षा के साथ उसको मिलने के लिए? क्योंकि लोगों ने तो बताया था वो मर गया, लेकिन उसके अंदर जो एनकाउंटर हुआ था ना, वो पता था नो बॉस, जिसने लाजरस को जिलाया 4 दिन के बाद, वो कैसे मर सकता है? जिसने लाजरस को जिलाया, लाजरस बाहर आ, वो कैसे मर सकता है? और वही मसीह हमारे अंदर है, वही मसीह हमारे अंदर है। सेम जीसस, सेम जीसस, नो डिफरेंस, राइट। नवंबर शुरू हो रहा है, हम हमारा कमिटमेंट पूरा करेंगे करजात के लिए और इंदौर के लिए, राइट। ग्लोरी टू गॉड। क्या है आज का टॉपिक? विश्वास अनदेखे क्षेत्र में चलने की। तो चाबी को सिर्फ लटकाना जरूरी है कि चाबी को लगाना जरूरी है? यानी विश्वास है वो अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास को काम में लाएंगे ना, तब ताले खुलेंगे। हेलो, विश्वास को काम में लाएंगे ना, तब ताले खोलेंगे। और कहां चलने की चाबी? कैसे में चलने की चाबी है? विश्वास।
जो देखा नहीं है। तो मुझे बताओ, आपने अपना भविष्य देखा है क्या? आपने 2023 में क्या होने वाला देखा है क्या? तो आपको क्या चाहिए? फेथ होगा तो चल पाओगे, फेथ ही नहीं होगा तो कैसे चल पाओगे? प्रभु सही बात है, जहाज बनाया बराबर है, हाथी को लाया यहाँ पे, मैं जिराफ को लाया, लेकिन प्रभु ये कह रहेगा कर्नल माइंड, प्रभु ये जो मैंने लगाया इसको जो जॉइंट फेविकॉल वेरिगेट तो था ही नहीं, उस समय तो जो था वो लगाया, लेकिन जो था वही काम कर गया। विश्वास से जो करोगे ना वही काम करेगा, राइट? सो कैन वी कंक्लूड, विश्वास जो नहीं देखा है ना उसमें चलने के लिए, जो देखा है वो नहीं, जो नहीं देखा है उसमें चलने के लिए मुझे विश्वास है। जो अभी तक जो 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 प्रभु ने पत्ते अभी तक खोले नहीं है ना, उन पत्तों को स्वीकार करना है और उसको स्वीकार करके उसके अनुसार परिवर्तन लाने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसमें जाए उसके पहले एक छोटा सा नगेट या छोटी सी बात, जैसे हमने एक रेफरेंस देखा यूहन्ना 21 के अंदर, वो थका हुआ था, वो मछुआरे, वो हारे हुए थे, अनुभव था, फिर भी प्रभु ने बोला कि बाईं ओर जाल डालो। विश्वास लॉजिक के ऊपर ले जाएगा, विश्वास कल के अनुभव के ऊपर ले जाएगा, और विश्वास बढ़ोतरी लाएगा। विश्वास बढ़ोतरी लाएगा, विश्वास होगा तभी बढ़ोतरी आ पाएगी, है ना? लूका 8:43 to 48 वहां पे उस औरत का एग्जाम्पल दिया गया है जो 12 साल से समस्या में थी, 12 साल से जिसको लहू की बीमारी थी, और उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ था, राइट? लेकिन वहां पे लिखा है उस समय क्या था, आई थिंक 42वीं आयत में, कैसी भीड़ थी वहां पे, किस तरह की भीड़ थी वहां पे लिखा, 42वीं आयत में टूट पड़ रही थी। और हम आगे जाते हैं, जब यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, उस बॉर्डर को छुआ, तो उसमें से सामर्थ गया, और फिर यीशु ने पूछा अपने चेलों को, मुझे किसने छुआ? उन्होंने इंटेलेक्चुअल आंसर दिया, बट दैट इज स्पिरिचुअल आंसर, दैट इज स्पिरिचुअल आंसर। और यीशु ने बोला नहीं, कोई मुझे छुआ है, क्योंकि आप चेले होते हो लेकिन सामर्थ आप में नहीं जा रहा है, लेकिन कोई भूखा प्यासा भीड़ को चीर के आया, भैया सामर्थ ने छू लिया उनको। सामर्थ वहां पे जाएगा जहां पे विश्वास होगा, और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे, विश्वास भीड़ को चीरने में सहायता करेगा। वो भीड़ थी, उसको चीर के यीशु के पास पहुंच गई। उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर विश्वास था, विश्वास था उसके अंदर। फिर वहां पे लिखा गया 43 वर्ष 43 के अंदर उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, उसने बहुत सारे लोगों को दिखाया था, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने ओपिनियन दिए थे। तो उसने दिमाग में सेटल कर दिया था, आई कैन नॉट गेट हील्ड। उसने सेटल कर दिया था, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। उसने सेटल कर दिया था, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से सब अकाउंट पढ़ना, उसने पहले यीशु के बारे में सुना था, यीशु के बारे में सुना था, और यीशु के बारे में जब सुना उसके अंदर विश्वास आया, और जब विश्वास आया, विश्वास ने उसको अनुभव से के ऊपर ले
जाने में सहायता की। विश्वास आपको कल के अनुभव से ऊपर ले जाएगा। Faith will help you to come out of your past experience. Faith will help you. और फिर वह स्त्री कहां आई? वर्ष 44 में लिखा गया है, वह स्त्री कहां आई? उसके पीछे पीछे, यानी कैनवी से उसके करीब आई। विश्वास आपको यीशु के करीब ले जाएगा। नो मैटर कौन क्या कहता है, नो मैटर आप क्या किस में से निकल रहे हो, लेकिन सर जब विश्वास होगा ना, आप जहां यीशु होगा वहां पे जाओगे। आप जहां यीशु होगा ना वहीं पे आप अट्रैक्ट होने वाले हो। क्यों? आपको पता है विश्वास जब होगा तब यीशु में जो है वो मेरे में आ जाएगा। राइट? जब समस्या से घिरे हुए हो ना तब दूर नहीं जाने का, तब वही समय है करीब आने का। वो समस्या में थी, दूर नहीं गई। प्रभु अगर तू चाहता ना तो तू नीचे आता और तू ये करता, और नहीं 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 नहीं। याकूब के पत्री 4:8 कहता है कि आप परमेश्वर के पास आओ तब परमेश्वर आपके पास आएगा। तो मुझे प्रभु के पास जाना होगा। प्रभु उठाने वाले उठाने वाले उठाने वाले उठाने वाले उठाने वाले, आई नीड टू वेक अप, आई नीड टू गो। मुझे स्टेप्स लेने होंगे। आई टेल यू, दूध नहीं लाया तो थोमा को इंडिया, थोमा आया था इंडिया। हमको जाना होगा, हमको जाना होगा, हमको जाना होगा। राजा जब अपने महल में था, जब अपने कमरे में था, तब रानी तैयार हुई एस्तर, और तब रानी तैयार होकर राजा के पास गई। मुझे मेरे राजा के पास जाना, मुझे मेरे राजा के पास जाना। राइट? और उसने क्या किया? उस स्त्री ने फिर जाके छुआ, छू लो उसको, पकड़ लो उसको, ऐसे पकड़ो कि छोड़ना ही नहीं है, ऐसे पकड़ो कि छोड़ना ही नहीं है। प्रभु पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह है, मैं मर गया हूं। गलातियंस 2:20 मैं मर गया हूं, मेरे अंदर जो रहता है ना वो परमेश्वर का पुत्र रहता है, और उसके ऊपर जो विश्वास है उसके द्वारा मैं जीवित हूं। उस तरह से पकड़ लो प्रभु, मुझे तो चाहिए, उस तरह से चाहिए। आज तक कभी जो अनुभव नहीं किया है उस तरह से मुझे चाहिए। विश्वास आपके विचारों को बदलेगा। लोगों ने क्या कहा होगा उसको? हेलो, उसको आउटकास्ट करके रखा था लोगों ने, जो उसके अंदर वो ट्रेडिशन थी। विश्वास ट्रेडिशन का पोस्टमार्टम करके, उसका वघार डाल के, फिर उसका कचरा बना के डस्टबिन में डालने में सहायता करेगा। दैट इज फेथ। You can't come. I can come. I can touch Jesus. वो मेरे लिए ही आया है, वो मेरे लिए ही आया है। Let me tell you, अगर पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं होता और केवल आप ही होते ना, फिर भी यीशु आते, फिर भी यीशु आते। वो केवल आपके लिए आया है, वो इतना प्यार आपको करता है। उस व्यक्ति ने सोच लिया मैं छू के रहूंगी। हमको हमारे माइंड को सेट करना पड़ेगा। मुझे छूना है आज प्रार्थना में, मुझे छूना है आज वचन मनन करते हुए, वचन मुझे पढ़ते हुए, मुझे छूना है स्तुति में, आराधना में। आज मेरे साथ बात करना जब मैं वचन सुनने जाऊं, मुझे छूना है तुझे प्रभु। एंड आई टेल यू, वो छूएगा,
वर्स 46 कहता है, मेरे में से सामर्थ निकला, मेरे में से सामर्थ। विश्वास सामर्थ को आकर्षित करेगा। विश्वास ही है जो सामर्थ लेकर आएगा आपके अंदर। लेकिन सामर्थ लाने से पहले, सामर्थ आने से पहले प्रभु जिस चीज को देखेगा वह होगा विश्वास। विश्वास। और वर्स 48 कहता है, वर्स 48 कहता है, मेरी बेटी, अब विश्वास से उसकी बेटी, उसका बेटा बन सकते हो। योना 1:12 कहता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने उसके बेटे या बेटी बनने का अधिकार दिया। अब विश्वास ही से उसको कह सकते हो अब फादर। मैं तेरे द्वारा पैदा हुआ हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। राइट। आज मुझे क्रूस पे जो हुआ है वह चाहिए। आज मुझे मेरी विरासत चाहिए। रोमियो की पत्री में लिखा गया है, आप यीशु के साथ सवारिश हो, है ना। तो जो मेरा है वो मुझे, विश्वास ही से जब तक आपके अंदर वो नहीं आएगा स्पिरिट संशिप का, तब तक आप विरासत में नहीं चलोगे। संशिप, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी आज हूं। राइट। फिर दूसरा अकाउंट, यानी सबसे पहले विश्वास ले लेता है। जो मेरा है ना, मैं लेके रहूंगा। जो मेरा है मेरे पास आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? लहू बहाया, उसकी कीमत ऑलरेडी पे की गई है पहले से ही। तो मुझे चंगाई, चाहे वो चंगाई हो, चाहे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो, चाहे एलिवेशन हो, चाहे नया डायमेंशन हो उपस्थिति का, मुझे चाहिए प्रभु, वॉट एवर इट इज। राइट। फिर दूसरा अकाउंट हम देखेंगे, मत्ती 14:28, 29, 30, 31, 32। वहां पे ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह प्रार्थना करके आए जब, तो पानी पे चल रहे थे, और जो नाव थी, नाव के अंदर चेले थे, और चेलों ने जब देखा तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं हूं। और पतरस ने कहा, अगर प्रभु तू आज्ञा करे तो मैं पानी पे चलूंगा, अगर तू तो। और प्रभु ने बोला फिर आ। तो कैनवी से जब आप अपेक्षा के साथ प्रभु की ओर देखते हो ना, तब वो विश्वास के शब्द की घोषणा करेगा। 12 जितने दूसरे 11 चेले थे, उनमें से किसी के पास ये वर्ड नहीं आया, रिमेंबर। और उनमें से कोई भी चला भी नहीं। तो इट इज पॉसिबल, जहां अपेक्षा नहीं है आज, वहां पे आज विश्वास के वचन ना आए। विश्वास अपेक्षा रखने वाले लोगों में दिखाई पड़ता है। कहां दिखेगा विश्वास? जो आज एक्सपेक्टेड है, जो आज एक्सपेक्टेंट है, जो आज कुछ बताए, नहीं प्रभु मैं आपकी योजना में हूं, यानी आई कैन नॉट फेल, मैं तेरी योजना में हूं सर, यानी मैं सफल ही हूं। नोआ ने बाइंड अप किया तब भी सफल था, नोआ ने जहाज बनाया तब भी सफल था, क्योंकि वो प्रभु की योजना में था। वो गवर्नमेंट की योजना में नहीं था, वो प्रभु की योजना में था। आर यू गेटिंग इट? प्रभु की योजना में हम सफल ही है। फिर 29 की आयत कहती है, पतरस ने कहा, 11 ने नहीं कहा,
विश्वास आपको दूसरों से अलग करेगा। विश्वास आपको दूसरों से अलग करेगा। क्लियरली आपका विश्वास है, आपको अलग क्लियर कट दिखाई देगा कि दिस मैन इज मैन ऑफ फेथ, दिस पर्सन इज पर्सन ऑफ फेथ। फिर हमको पता यीशु मसीह ने कहा आ, और फिर क्या हुआ? पतरस विश्वास आपको परिस्थिति के ऊपर चलाएगा। विश्वास आपको परिस्थिति के ऊपर चलाएगा। विश्वास में वो ताकत है जो सिद्धांत है ना, साइंस के, एक्स के, वाई के, जेड के सभी सिद्धांतों को मस्त मिक्सचर में डालने का, गोल 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 घुमाने का, और फिर पानी थोड़ा डाल के पी जाने का। दैट इज फेथ। दैट इज फेथ। दैट इज फेथ। पतरस को इतना तो पता है कि मछुआरा है भैया, इट इज फिनिश्ड हो जाएगा। अगर प्रभु ने नहीं कहा है और पैर रख दिया, और यू गेटिंग इट? तो ऐसा नहीं था कि उसको पता नहीं था, लेकिन उसको पता था जिसने मुझे कहा है उसने ही पानी बनाया है, उसने ही नाव बनाई है, उसने ही मुझे बनाया है। तो उसको पता है इब्रानियों 1:3 वो अपने पराक्रम के शब्द के द्वारा सारी कायनात को संभाल के रखता है, और वही शब्द मुझे दिया है तो मैं संभलूंगा ही, मैं खड़ा रहूंगा ही। I need not to worry. Hey, I need not to worry. I need not to worry. जिनको करनी है वो कर ले, जिनको करनी है कर ले। I'm gonna rejoice. मेरा मस्सा तो आनंद के तेल से हुआ है। भले बाजू वाले को प्रॉब्लम हो, that is personal problem. I am gonna enjoy my life. Am I talking about faith? Yes. Faith. सोच रहे होंगे दूसरे राजा चार के अंदर, अरे यार कल तो क्रेडिटर आके गए, फाइनेंस के लिए उग्राणी कर रहे थे, और आज ही औरत बर्तन लेके गई, और दोनों बच्चे अंदर क्या कर रहे होंगे? They never knew. They started business of multiplication. Yes. Oil multiplication. Pankaj oil, gulab oil, sunflower seed oil, groundnut oil, olive oil, soybean oil, coconut oil. Which you want? Tell me which you want. What is the demand in the market? We have opened new business. Are you getting it? That is faith. जब आप प्रार्थना की कोठरी में जाओगे, जब आप प्रेज वर्शिप करोगे, कार्नल माइंड से चलने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। वो क्या सोच रहे होंगे? भाई ने बोला तो है कि मुझे पानी पे चलना है, लेकिन देखते आगे क्या होता है। लॉजिक के ऊपर चलाएगा। Faith. If, what, when, why, where, how, buts, it's. What if? सब क्वेश्चन के ऊपर faith चलाएगा। सब क्वेश्चन के ऊपर faith चलाएगा। That is faith. और पतरस में विश्वास कब आया? कब आया? जब उसने देखा और सुना, देखा और, तो ये पतरस ने बोला कि प्रभु तू कमांड कर, तू आज्ञा दे तो मैं आऊंगा। तो यीशु ने कहा, यू डोंट नो लॉ ऑफ ग्रेविटी? तुझे नहीं पता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? पतरस, यू डोंट नो, हाउ कम यू आर मछुआरा?
Where is your brain? No. What Jesus said? Come. Come. विश्वास के वचन को सुनने से आता है। विश्वास के वचन को सुनने से आएगा। विश्वास ब्रेन में से नहीं आता है सर। विश्वास के वचन को सुनने से आता है। 29वीं आयत। और पतरस चला। और पतरस, तो कैनवी से पतरस के अंदर विश्वास था। और यीशु ने कहा था इसलिए चला। विश्वास मसीह को अधीन होने में सहायता करेगा। नो मैटर वो पानी है, वो रोड है, या तो फिर वो हवा होगी, तो भी अगर प्रभु ने बोला ना सर, तो आप उड़ोगे। प्रोवाइडेड प्रभु ने बोला है। हाँ, विश्वास 5 सेंसेस के ऊपर ले जाएगा। ये 5 हमारी सेंसेस है ना, वो सब के ऊपर फेथ ले जाएगा। विश्वास आपको शक्तिमान करेगा वो सब करने के लिए जो आपने अभी तक नहीं किया है। अभी तक जो, आई टेल यू, पतरस कभी भी पानी में नहीं चला था। That was his first time. But when faith came, उसने दूसरी बार सोचा नहीं था। विश्वास आपने अभी तक जो नहीं किया है ना, वो करने में सहायता करेगा। 2 कुरिन्थी 5:7 कहता है पौलुस, हम विश्वास से चलते हैं, हम इस आंखों से नहीं चलते। यानी विश्वास चलाएगा। Now the question is, are you stagnant somewhere? If you are stagnant, you need faith. क्योंकि विश्वास चलाता है और चलने वाली गाड़ी ही कहीं पहुंचती है। जो नहीं चलती वो तो स्टेशन पे मिल जाएगी, राइट? फिर तीसरा अकाउंट हम देखते हैं, यानी व्हाट कैन वी कंक्लूड? विश्वास आज चलाता है। विश्वास आज चलाएगा मुझे प्रभु के पीछे। एक्सोडस 3 और 8 के अंदर लिखा गया है कि मैं शहद और दूध से जो भरा हुआ प्रदेश है, कनान देश, वो मैं देने वाला हूं, राइट? गिनती 13 और 1-2 पढ़े हुए। सो कैन वी से प्रभु ने बोला था कनान में जाने के लिए। प्रभु की इच्छा थी कनान जाने की। गिनती 13:1-2। तब यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देने पर हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। कनान देश जिसको मैं इस्राएलियों को देने को हूँ, इस्राएलियों को देने पर। तो प्रभु का रिपोर्ट क्या कहता है? वह देश आपको देने के लिए है। वह देश आपके लिए है। दूध और शहद से भरपूर जो देश है वो आपका है। दैट इज रिपोर्ट ऑफ गॉड। आई डोंट नो हिंदी क्या है रिपोर्ट का। और फिर हम जानते हैं कि 12 जासूस गए, 12 में से 10 का रिपोर्ट था वो प्रभु के रिपोर्ट से ऑपोजिट था, और 12 में से 2 का रिपोर्ट था जो प्रभु के रिपोर्ट के संग था, है ना? नंबर्स 13, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33। उसमें से एक ही पढ़ेंगे, 25वीं आयत पढ़ेंगे। जब वे उस देश का भेद लेकर 40 दिन के बाद लौटे। कितने दिन के बाद? 40। तो गिनती 13:1-2, एक्सोडस 3:8 प्रभु कहता है कि मैं आपको दूध और शहद से भरा हुआ देश देने वाला हूं। और 40 दिन इनके पास प्रभु के बोले हुए शब्द थे, और 40 दिन वो जो 5 सेंसेस से देख रहे थे वो था। मैं फिर से कह रहा हूं, 40 दिन उनके आत्मा के अंदर प्रभु के शब्द थे, और 40 दिन 5 सेंसेस से जो देख रहे थे। नाउ हियर इज द वॉरफेयर। 40 दिन प्रभु के शब्द या 5 सेंसेस।
40 दिन प्रभु मैं ये जो जासूस नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए ना, दे हैव टू मेड अप अ माइंड। प्रभु का वचन या जो हम देख रहे हैं, हमको भेजा। अरे तुझे कुछ एनालिसिस करने नहीं भेजा था, तुझे सिर्फ ओबे होने को भेजा था कि प्रभु ने बोला है तो हो जाएगा। अरे यू गेटिंग इट? वो हमको भेजा वचन के नीचे ही आ जाना चाहिए। 40 दिन प्रभु के शब्द या गुलामी, दे हैड टू चूज, क्योंकि वहां पे वॉरियर्स है, राइट? तो उनके हाथ में आएंगे तो गुलाम हो जाएंगे, लेकिन प्रभु के शब्द थे, मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो दे हैव टू मेड अप माइंड। 40 दिन प्रभु के शब्द, जीवन या मृत्यु, दे हैव टू मेड अप माइंड। 40 दिन जो भविष्य है उज्जवल, वह या तो फिर उस जंगल के अंदर अंत। They have to made up a mind। उनको डिसाइड करना था उनको क्या चाहिए। प्रभु कहता है कि जीवन और मृत्यु में आज आपके सामने रख रहा हूं, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, राइट? और उन 40 दिन में उन्होंने 5 सेंसिस से जो सोचा, उस 5 सेंसिस को जब प्रभु के वचन के ऊपर उन्होंने जाने दिया, तब उनकी 5 सेंसिस ने उनका भविष्य तय किया। 5 सेंसिस ने उनका भविष्य तय किया। प्रभु की ओर से वचन प्राप्त करने के बाद आप अपने विचार, अपने शब्द और अपने जीवन को प्रभु के शब्दों की अधीनता में लाओगे या नहीं, वह तय करेगा आप आत्मा में और दृश्यमान में प्रभुत्व में चलोगे कि नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु की ओर से वर्ड आया रहमा, प्रभु की ओर से प्रोफेसी आई, लेकिन वो आने के बाद मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरी कंडक्ट, मेरा बैठना, मेरा उठना, मैं उस वचनों के नीचे लाके रखता हूं कि नहीं, वही तय करेगा मैं डोमिनियन में, प्रभुत्व में चलूंगा कि नहीं। एंड यू गॉट पावर not to fulfill your prophetic destiny. You have got power. You have got power. और वो हम देखते हैं कि वह सबके सब उस जंगल के अंदर मारे गए, राइट? वचन सुनने के बाद मैं क्या करता हूं आज, मैं क्या करता हूं आज? God is awaiting for my response. Yes. Right? He's waiting for मैं क्या करता हूँ। Yes, अच्छी बात है, गुस्बम हुए, अच्छी बात है, फायर फील हुई, अच्छी बात है, जॉय एनर्जी आया, बहुत अच्छी बात है, लिखा, लेकिन what next? मैं फिर क्या कर रहा हूँ? वह तय करेगा सर, योजना में मैं चलने वाला हूँ कि नंबर 14 और 28, गिनती 14 और 28। और वहां पे ऐसा लिखा गया है कि यहोवा को क्रोध आता है, यहोवा को जब बुरा लगता है, तब यहोवा कहते हैं जैसा इन लोगों ने कहा है वैसा ही मैं इनके साथ करूंगा। हेलो, जैसा इन लोगों ने कहा है वैसा ही मैं उनके साथ करूंगा। प्रभु आपके अपने वचनों के अनुसार ही करेगा, ना ही कि उसके। आपके जीवन की बात कर रहा हूं, मैं दूसरों के नहीं। प्रभु आपके वचनों के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। बाकी बाइबल तो सबके लिए। आप क्या घोषणा करते हो? जीवन और मृत्यु जिसकी वश में है। आप कनान जाना चाहते हो कि नहीं? आप जो दाखलता आपने कभी बोई नहीं है, उसके फल एंजॉय करना चाहते हो कि नहीं? आप जो घर आपने नहीं बनाया है, उसके मालिक होना चाहते हो कि नहीं? आप क्या करना चाहते हो? आपके वचन प्रभु को कार्य में लाएगा
या किसी और को कार्य में लाएगा। हेलो, यहोशू और कालेब के वचन प्रभु को कार्य में लेके आए और ये 10 के वचन किसी और को कार्य में लेके आए। और ये वचन के साथ नए नियम का वचन जाता है यूहन्ना 10:10। यहोशू और कालेब के लिए जीवन भर बुरे में लेके खुदा आया, लेकिन वो 10 लोग थे और दूसरे जिन्होंने वो 10 का माना, उनका चोरी करने, फिर नाश करने और घात करने, उनका जीवन चोरी हो गया, मारे दिए गए और विनाश हो गया। नंबर 24-26 ही हम पढ़ेंगे। Church, are we getting something? Yes. Hallelujah. 14:26 to 24:26. Numbers 14:26, गिनती 14 का 26। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी प्रजा मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाती मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाती है, शिकायत करती है। हम प्रभु के विरुद्ध क्या शिकायत करेंगे? लेकिन कुड़कुड़ाया तो इन्होंने मूसे और हारून के विरुद्ध था। लेकिन मूसे और हारून को खड़े करने वाला कौन था? We are independent, sir. You there, we there. Are you getting it? विश्वास में चलने वाले शिकायत नहीं करते, शिकायत करने वाले विश्वास में नहीं चलते। इसीलिए दावीद ने लिख दिया भजन संहिता 100:4, प्रशंसा पासवर्ड है, प्रभु के कोर्ट में जाना है, प्रशंसा की चाबी लेके जाओ, यानी शिकायत की चाबी घर पे रख के आना। एंड आई टेल यू, 10 दिन घर में शिकायत करोगे ना, 11वें दिन वो घर से बोलेगी भैया जा, जो तेरी शिकायत सहन करे वहां पे जा। जब इंसान शिकायत सहन नहीं कर सकता है तो सर ये तो खुदा है। Are you getting it? Yes. Faith never works when there is complaint. Yes. Unbelief and complaint, दोनों सगी बहन। अविश्वास और कुड़कुड़ाना दोनों सगी बहन है और जुड़वा है, दोनों साथ में जाती है। स्तुति और विश्वास भाई बहन, स्तुति और विश्वास भाई बहन, वो साथ में जाते, वो भी जुड़वा है। तो फेथ पीपल कैसे होते हैं? विश्वास के लोग। गिनती 13:30। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा, मूसा के सामने लोगों को, कितने लोगों को? 24 लाख लोगों को चुप कराया। हेलो, we don't have future, we love Egypt. Shut up! This nation belongs to us. हमारे अंदर डीएनए खुदा का है, सारी कायनात उसकी है। Shut your mouth. विश्वास मालिकीपन में चलाएगा, विश्वास मालिकीपन में चलाएगा आपको। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। मेरे खुदा ने मुझे बोला है, किसी और का नहीं है। आपको प्रॉब्लम होती हो तो भी आप अपना मुझे दे देना, मैं रखवाली करूंगा, बट मेरा तो मैं लेके रहूंगा। आर यू गेटिंग इट? और जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई जगह की, तब कालेब आया यहोशू के पास, जैसे मूसा के सामने तय हुआ था, ये पर्वत मेरा है। हेलो, देयर इज अ माउंटेन वेटिंग एक्सक्लूसिवली फॉर यू। केवल आपके लिए ही रखा गया है जो आपका है। तो कहनी से कैलेब जोशुआ, वो मूसा ने जो वचन कहे उसके ऊपर खड़ा रहा।
अंदर तो कैलेब और जोशुआ थे नहीं। वहां पे तो मूसा खड़ा था 3 और 8 के अंदर कि कनान देश में ले जाऊंगा मैं, दूध और शहद की जहां पे नदियां बहती है वहां पे ले जाऊंगा मैं। तो मूसा ने जब कहा खुदा के वचन, तो कैलेब और जोशुआ खड़े रहे। जब खड़े रहे तो विश्वास उनके अंदर आया और विश्वास उनको कनान के अंदर ले जाने में सहायता उसने की। विश्वास प्रभु के वचनों के ऊपर खड़ा रखेगा। विश्वास प्रभु के वचनों के ऊपर आपको खड़ा रखेगा। वचन में लिखा है, इट इज रिटन। यीशु ने क्या कहा? ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तू अनपढ़ है, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं पढ़ने वाला बंदा हूं। ये लिखा है, उसको बोल देने का, ये लिखा है और लिखा है तो मेरे लिए ही है। वचन में लिखा है गरंती की पुस्तक में, उसके अंदर सारी प्रतिज्ञा है हाँ और कितनी सारी, वो सारी की लिस्ट बना देना और हर रोज याद दिलाना है, दिस बिलोंग्स टू मी, 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 ये मेरा है। गिनती 14, 6, 7, 8। जो लोग उस देश का भेद लेने गए थे, उनमें से नून के पुत्र यहोशू तथा यपुने के पुत्र कालेब ने अपने अपने वस्त्र फाड़ डाले और इजराइलियों की संपूर्ण मंडली से कहा, जिस देश का भेद लेने को हमने भ्रमण किया था वह अत्यधिक मनोहर देश है। तो कालेब ने विश्वास से कहा और बाकी के 10 लोगों ने 5 सेंसेस से कहा। विश्वास 5 सेंसेस को वचन के नीचे ही रखेगा। हेलो, विश्वास 5 सेंसेस को वचन के नीचे लाके रखेगा। आई फील नो आई एम हील्ड बाय स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, बट माय सैलरी इज नो जेहोवा जायरे इज माय शेपर्ड। वो विश्वास है। आर यू गेटिंग इट? वो विश्वास है। अब्राहम ने बोल दिया उस राजा को, हे राजा, डोंट थिंक तेरे द्वारा मैं धनी हुआ हूं, यहोवा ने मुझे धनी बनाया है, यहोवा ने मुझे धनी बनाया है। विश्वास आपके सेंसेस को, आपके आईटी रिटर्न को भी पैर के नीचे लाके, दैट इज फेथ, दैट इज फेथ सर। आपका पाला कायनात के मालिक के साथ पड़ा है, वह है राइट। फिर साथ भी आया संपूर्ण मंडली से कहा, जिस देश का भेद लेने को हमने भ्रमण किया था वह अत्यधिक मनोहर देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है, यानी यहोशू और कालेब ने ऐसा कहा, यह देश हमको किसने दिया? यहोवा। तो वो अत्यंत प्रसन्न है, मनोहर है। विश्वास प्रभु ने जो दिया उसकी सराहना करना सिखाएगा। विश्वास जो प्रभु ने दिया है ना, उसकी इज्जत करना सिखाएगा आपको। आप हमेशा ही प्रभु को थैंक यू बोलोगे। थैंक यू लॉर्ड, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यू। थैंक यू लॉर्ड, ये आपने दिया है हमको, राइट। और वहां पे कालेब कहता है 8वीं आयत में, अगर प्रभु प्रसन्न होगा तो हमको ये देश देगा। हमको पता है कालेब विश्वास का व्यक्ति था। विश्वास खुदा को प्रसन्न करता है। इब्रानियों 11:6। विश्वास के बगैर प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। तो कालेब को देख के खुदा खुश हुआ होगा। कालेब, आज खुदा ढूंढ रहा है, वेयर इज फेथ, वेयर इज फेथ। फिर 8वीं आयत क्या कहती है? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वह हमें उस देश में पहुंचाकर उसे दे भी देगा। उस देश में तो दूध और मधु की धाराएं बहती है। दूध और मधु की, यानी वहां पे शॉर्टेज नहीं है। विश्वास भरपूरी में चलाएगा।
विश्वास भरपूरी में चलाएगा। मेरे खत्ते भरपूर रहने वाले हैं। मैं घर में जाऊंगा, मैं आशीषित रहूंगा। मैं घर से बाहर जाऊंगा, मैं आशीषित रहूंगा। मैं जहां कहीं जाऊंगा, मैं आशीषित रहने वाला हूं, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। 9वीं आयत, बस यहोवा से विद्रोह मत करो तथा उस देश के लोगों से मत डरो। किससे मत डरो? फिर क्योंकि वे हमारा आहार ठहरेंगे। वो हमारा किसने कहा है? कैलेब ने कहा। कैलेब, are you bragging? Caleb, have you lost your control? पौलुस कहता है जिसको अभिमान करना है वो मसीह में। पौलुस को कहता है कि Anakites, Ema from you today. Canaanites, Kaleji from you today. Jebusites, steak from you today. विश्वास समस्या को आपका निवाला बनाएगा। हेलो, विश्वास समस्या को आपका निवाला बनाएगा। आपके दांत बहुत खतरनाक है, पता है? किसी को भी खत्म, इट इज फिनिश्ड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, समस्या उसको अच्छा सा एक बन लेने का, उसके अंदर वो बन के अंदर मेयो डालने का, चीज सॉस डालने का, उसके अंदर केचप डाल देने का, थोड़ी सी मिर्ची अच्छी वाली डाल देने की, गरम कर देने का, फिर वचन के द्वारा खा जाने का। Are you getting it? Anakites आपका आहार बनने के लिए है। मुझे नहीं पता कौन सा Anakites आपके जीवन में सामना कर रहा है, बट वो केवल और केवल आपका ब्रेकफास्ट होने के लिए है। राइट? 24वीं आयत, परंतु इसलिए कि मेरे दास कालेब यहोवा कहता है मेरा दास कालेब। और आपको पता है कालेब के अंदर किसका आत्मा था? विश्वास का। तो यहोवा किसको कह रहा है मेरे दास कालेब? किसके साथ बात कर रहा है यहोवा? मूसा से। विश्वास आपकी गवाही खुदा के हृदय में और आपके अगुओं के हृदय में बनाएगा। हेलो, विश्वास है जो गवाही क्रिएट करता है। इब्रानियों 11:39 जो हमने देखा था पिछले दिनों में, कि विश्वास ही से उन लोगों ने अपनी गवाही बनाई। विश्वास है सर जो आपकी गवाही बनाता है। विश्वास है, राइट? दूसरा करंती 4:13 आयत कहती है कि हमको विश्वास था इसलिए हम बोले। हमको विश्वास था इसलिए हम, यानी जिसको विश्वास होता है वो क्या करता है? हम तो ऐसे ही प्रार्थना करें। आमीन। लेकिन यहां पे तो ऐसा क्या रहा है कि विश्वास था तो वो, आई एम नॉट सेइंग ऐसे नहीं करो। ऐसा समय है केवल पवित्र आत्मा ऐसा कंट्रोल लेता है कि कोई शब्द नहीं निकलेंगे, बट अदरवाइज बोलो। जब अनाकाइट्स है तो बोलो। गेट लॉस्ट इन जीसस नेम। दूर हो जाए यहां से। मैं प्रभु से भरपूर हूं। लूका 10:19 तूने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। तू मेरे पैरों के नीचे है और मैं कुचलूंगा तुझे, और मुझे हानि नहीं हुई है, नहीं हो रही है और नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि संसार के ऊपर जय पाया है, और जिसने जय पाया है वह है हमारा विश्वास। और मैं विश्वास का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं देना। मैं बोल रहा हूं, यू आर माय फ्रेंड, यू आर अंडर माय विंग, यू हैव बीन डिफीटेड। मैं बोल रहा हूं, ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है। आज मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है, इसलिए मैं बोलूंगा, इसलिए मैं बोलूंगा।
होगा। और वहां पे लिखा गया है खुदा ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। और वचन कहता है हमको उसकी समानता में और उसकी प्रतिमा में बनाया गया है। और हमारे अंदर रहा हुआ मसीह जब बोलता है कायनात सुनती है। I have no idea whether there is law of attraction or not, but there is law of faith. And it works. It works. विश्वास का जो नियम है सर वो काम करता है। Right? आपके शब्द बताएंगे आप विश्वास में चल रहे हो या नहीं। विश्वास आपके आत्मा में जो है उसको शब्दों में लेके आएगा। प्रभु ने क्या कहा? अच्छा मुझे बताओ, प्रभु ने कहा उजाला हो और उजाला, उसके पहले उजाला कहां था? प्रभु के अंदर। तो विश्वास के शब्दों ने उजाले को बाहर निकाला। विश्वास आप में जो है उसको बाहर निकाला। और कोलोसी 1:27 क्या कहता है? आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। और विश्वास आएगा तो विश्वास मसीह को बाहर आएगा। तो अभी गोलियत के सामने पुराने नियम का दावीद नहीं है, दावीद को पैदा करने वाला मसीह है। तो वो पत्थर भी नहीं लेगा, वो पत्थर भी नहीं लेगा। नए नियम का यीशु बोलेगा इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। और अच्छा इट इज फिनिश्ड वो भी सो जाएगा। दैट इज फेथ, दैट इज फेथ। वो विश्वास है, वो विश्वास है। मेरे अंदर मसीह है, मेरे अंदर इस कायनात का मालिक है। आप इस कायनात के मालिक के बेटे हो। आप ऐसे वैसे नहीं हो सर, आप राजपुरोहित हो, आप राजा हो, आप याजक हो, आप वो हो। राइट? इब्रानियों 11:3 I believe something is getting changed. A big time something is getting changed. विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया है। यानी विश्वास ने नदियों को बनाया, विश्वास ने धरती को बनाया, विश्वास ने महासागर को बनाया, विश्वास ने यूना को निगलने वाली मछली को बनाया, विश्वास ने वो नदी बनाई जिस नदी का पानी लहू मूसे ने बना दिया, विश्वास ने वो लाल समुंदर बनाया जिसको मूसे ने डुबागा। तनिष्क में जो सोना मिलता है वो भी तो विश्वास से आया। हग्गाई की पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9 भी आया। अरे ठीक है, टाइटेनियम वहीं से तो आया। तो जो हम देख रहे हैं और जो हम नहीं देख रहे हैं वह सारी वस्तुएं कहां से आई? किसके द्वारा बनाई गई? विश्वास से। तो प्रभु ने देख के बनाई कि देखे बगैर बनाई? 5 ये आंखों से देख के बनाई? देखे बगैर, विश्वास से। आत्मा में बिल्कुल देखा होगा, दैट इज अनदर थिंग, बट ये नॉर्मल आंखों से नहीं देखा। यानी जो कुछ हम देख रहे हैं, आई एम सेइंग वंस अगेन, जो कुछ, अब जो कुछ में जो डालना है ना वो डाल दो। जो कुछ हम देख रहे हैं एक्सेप्ट सीन एंड सेटा, वो नहीं, उसके अलावा का वो जो कुछ नहीं देखते हैं उसके द्वारा बना है। जो हम देख रहे हैं वो जो हम नहीं देख रहे हैं उसके द्वारा बना है। विश्वास दिखता नहीं है, लेकिन जब विश्वास से बोलते हैं तब होता है। परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बनाया।
जो दिखने वाले नहीं थे, लेकिन जब खुदा बोला तो हुआ। और वही खुदा हमारे अंदर है, वही खुदा हमारे अंदर है, वही खुदा का अंश मैं बोलूंगा कालेब और यहोशू के ऊपर था, क्योंकि वो पुराने नियम वाले थे, वो नए नियम की मंडली के नहीं थे, वो पुराने नियम की मंडली के थे। हम एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, राइट? तो कहवी से विश्वास से प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाए। एब्सोल्युटली विश्वास प्रभु की संपूर्ण मर्जी पूरी करने के लिए दिया जाता है। विश्वास संपूर्ण मर्जी पूरी करनी हो ना, तब दिया जाएगा, आधी नहीं। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू डू योर विल। कैन वी रिलेट विद जीसस? परफेक्ट विल पूरी करने आए। और इब्रानियों 12 कहता है वही तो हमारे विश्वास का सोता है। And he is the finisher of our faith. उसने ही तो परिपूर्ण किया है। और you know the word आमीन, it means faith. और आमीन रेवलेशन में लिखा गया है यीशु मसीह को, यानी यीशु हमारे अंदर जो विश्वास है वह है, हमारे अंदर जो है वह विश्वास है। रोमियो की पत्री 4:17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वस्तुएं हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। राइट? तो अब्राहम के अंदर जब प्रभु के शब्द आए, या अब्राहम की आत्मा में, या अब्राहम ने सुने, तब अब्राहम के अंदर विश्वास आया। कैन वी से? तो विश्वास ने खुदा के साथ कनेक्ट किया, और खुदा स्वर्ग में रहता है, तो कहने से विश्वास ने स्वर्ग के साथ कनेक्ट किया। विश्वास आपको स्वर्ग से आज जोड़ेगा। हेलो, विश्वास आपको स्वर्ग से जोड़ेगा। विश्वास आईसीयू से नहीं जोड़ेगा, विश्वास स्वर्ग से जोड़ेगा। राइट? जो हेडक्वार्टर है पूरी पृथ्वी का, वहां से जोड़ेगा सीधा, डायरेक्ट। अब्राहम के विश्वास ने उसको स्वर्ग से जोड़ा। तो कहीं से अब्राहम ने कुछ देखा होगा। तब वो 75 साल का था और तब सब कुछ वाइंड अप करके निकल गया। तो कहनी से अब्राहम के दूसरे भाई, दूसरे बहन, कजिन्स, सिबलिंग्स, वो नहीं देख पाए जो अब्राहम देखा। विश्वास ने उसको वो दिखाया जो कोई नहीं देख सका। विश्वास आपको वो दिखाएगा जो आपके बाजू वाला नहीं देखा। I'm not talking about in this church. जनरल मैं बात कर रहा हूं। विश्वास आपको वो, विश्वास आपकी दीवार को चीरेगा। और उस दीवार के बाद क्या रखा है ना, कनान मेरा है, कनान मेरा है, कनान मेरा है, कनान मेरा है। मेरे अंदर अभी भले ही है ये एक ही जार है ऑयल की, लेकिन जब एलाइशा ने जो कहा है वो मैं कर रहा हूं। तो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, 16 में से 32, 32 में से 64, 64 into 2, into 2। मेरे आजू बाजू वाले उनको नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन मैं विश्वास से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं विश्वास से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। विश्वास मुझे इस पर्दे को चीरने में सहायता करेगा, ये आंखों के पर्दे को चीरने में सहायता। विश्वास मुझे बताएगा कि उस देश के अंदर वो पर्दा केवल मेरा ही है। विश्वास मुझे बताएगा कि भैया अपर रूम है ना, वो मेरे लिए सजाया हुआ है। विश्वास बताएगा यूसुफ है तैयार, जिसने कब्र खरीद के रखी है। विश्वास बताएगा इंडिया के अंदर मेरा एक चेला मेरे को समाचार लेके जाएगा। विश्वास जो आप ये सामान्य दृष्टि से नहीं देख पाते हो ना, उसको चीर के दिखाएगा। There is a realm of faith. There is realm of faith.
that is realm of faith. And God is breaking your borders. God is breaking your borders. God is breaking your borders. इनमें से अब्राहम ने वो किया जो कोई और न कर पाया। विश्वास वो कर पाएगा जो कोई और न कर पाएगा। विश्वास कैलवी से वो अब्राहम था जिसने राजा को बोला, राजा तेरी चुन्नो मुन्नो लूट से मैं धनवान नहीं हूं, मेरे प्रभु ने मुझे धनी बनाया है। तो कैलवी से अब्राहम को विरासत मिली। विश्वास वो विरासत लाता है जो किसी और को नहीं मिलेगी। विश्वास वो विरासत लाता है, और गलीशियंस में लिखा गया है आप मसीह के हो, मसीह आपके अंदर है, और वो मसीह अब्राहम की संतान है, और जब वो संतान है तो वारिस भी है। We have got inheritance. We have got inheritance. हमारी विरासत रखी हुई है सर। Not only in India, in entire earth. And also, बाइबल कहता है जो छोटे में विश्वास हुए उसको बहुत ज्यादा पे नियुक्त किया जाएगा। तो not only here, नई पृथ्वी, नया आकाश आएगा ना, यानी सर यहाँ पे भी मेंशन, वहां पे भी डबल मेंशन। Why should I lose here? यहाँ पे भी तनिष्क घर के अंदर, और वहां पे वही सोने जिसके ऊपर मैं चलूंगा। That is faith. That is faith, right? अगर एक बार टैक्स भरना था और खुदा ने पतरस को कहा जा और यहाँ पे कांटा डाल, और जो मछली प्रथम आए वह सोने का सिक्का लेके आए, जो यीशु के लहू बहाने से पहले था, इट इज फिनिश्ड होने से पहले था, पवित्र आत्मा आने से पहले था। तो आज जब हम उसको अधीन है तो उस मछलियों ने कितना ज्यादा सोना पैदा किया होगा। वो ब्रीड खत्म तो नहीं हो गए जो सोना पैदा कर रही है कलीसिया के लिए। वहां पर लिखा गया है सारा ने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा उसने इसहाक को जन्म दिया। विश्वास मृत्यु को दूर करता है और जीवन लाता है। Barrenness was removed and life came. विश्वास मृत्यु को हटाता है। विश्वास वचन सुनने से आता है। कैसे आता है विश्वास? वचन सुनने से आता है। वचन में क्या है? यूहन्ना 1 पे लिखा गया वचन के अंदर जीवन है, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। वचन में रही हुई ज्योति जब मेरे जीवन में आती है तब विश्वास आता है। जब वचन में जो ज्योति है वह ज्योति मेरे हृदय में आती है तब विश्वास आता है। जब विश्वास आता है तो जीवन लाता है, जो उजाला है, और उजाला जब आता है तब मैं चलने लगता हूँ। यानी मेरे आजू बाजू वाले लोग वही के वही रह जाते हैं, लेकिन मैं चलता हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ। One secret, उस उजाले में आपकी इनकम का सोता है। मार्क माय वर्ड्स, उस उजाले में आपकी इनकम का सोता है, वो सैलरी स्लिप में नहीं। So don't worry about your future. Your future is lighted up. आपका फ्यूचर उजाले से भरा हुआ है। वचन संहिता 119 और 105 कहता है कि उसका वचन मेरे पैरों के लिए उजाला है और मेरे मार्ग के लिए दिया है। समथिंग अदर वे अराउंड, राइट? और वचन संहिता 119 और 130 कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। यानी वचन आएगा, वचन के ऊपर मैं सोचूंगा, वचन को जब मैं दोहराऊंगा, वचन के जब मैं गीत गाऊंगा तो वचन मेरे हृदय में खुलेगा, और जब वो खुलेगा तो वो प्रकाश लाएगा, और वो प्रकाश लाएगा
तो मुझे वो दिखेगा जो अभी तक नहीं दिख रहा था। प्रभु ने जो वचन मूसे को दिए, मूसे ने जो वचन कालेब और यहोशू को दिए, उन्होंने उनके ऊपर ही सोच विचार किया, उनके ऊपर ही सोच विचार किया और वो वचन खोला और खुला तब प्रकाश लाया और प्रकाश के चश्मे लगाकर कनान को देखा। उन्होंने कुड़कुड़ाने वाले चश्मे नहीं लगाए थे। और जब प्रकाश आता है तब कौन जाता है? कौन? और यूहन्ना 8:32 क्या कहती है? जब आप तो सत्य आपको, तो जब वचन का प्रकाश आएगा तो मैं स्वतंत्रता में चलूंगा, तो मैं अभी बंधनों में नहीं चलने वाला हूं, मैं अब उजाले में चलने वाला हूं। और रोमियो की पत्री 10:17 कहती है जब मसीह का वचन आता है तब मैं सुनता हूं, और जब मैं सुनता हूं तब विश्वास आता है, जब वचन आता है तब प्रकाश आता है, जब प्रकाश आता है मैं चलता हूं, और जब मैं आज चलता हूं तब मैं कल में नहीं पहुंचने वाला हूं। जब मैं आज चलता हूं तब मैं कल में नहीं पहुंचने वाला हूं, लेकिन मैं चलूंगा तो पहुंचूंगा। यानी विश्वास मुझे चलाता है, विश्वास मुझे चलाता है। वो स्त्री जो बीमार थी, उसकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई थी, लेकिन विश्वास आया और उसने उसको चलाया। नॉर्मल काम करने लगी वो। हो सकता है अच्छी जॉब मिली हो सकता है शादी हुई हो सकता है नया बिजनेस डाला हो वही की वही ना रही, विश्वास चलाएगा सर आपको। और मैं तब चलूंगा जब उजाला होगा, और उजाला तब होगा जब वचन आएगा, और वचन तब आएगा जब मैं सुनूंगा। मरकुस 4:24 क्या कहता है? Church, are we getting something? फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जो सुनोगे वो कुछ तो करेगा। इसीलिए मैं कभी नॉनसेंस पिक्चर को नहीं सुनता हूँ। I love my Father in faith because he's full of faith. I love Word of God because he's loaded with Spirit and life. It has got light. चौकस रहो, आप क्या सुनते हो? चौकस रहो, खुदा ऐसा कह रहा है। क्या? Give heed to what you hear. Give heed to what you hear. सिर्फ हम बाहर से नहीं, बार बार हम भी क्या सुना रहे अपने आप को, हमको चौकस रहना है। 40 दिन उन्होंने क्या सुना? उन्होंने बड़े बड़े अनाथ पुत्रों को सुना, नहीं कि प्रभु ने जो वचन दिया था उसको सुना। सुबह में जासूसी, सुबह में 10 लोगों ने जब जासूसी देखी तब वो लोग अनाथ पुत्रों को देखने गए। वो लोग अनाथ पुत्रों को देखने गए, क्या कर रहे? जासूसी करने गए। और जब वो लोग रात को सो गए तो वही जासूसी करने, जिसकी जासूसी करने गए वही रात को आके उनको देखने आए। आपने सुबह में क्या सुना है? अपने नीवाले को मालिक बनाया है। Are you getting it? और 10 लोगों ने कैनानाइट्स को मालिक बना दिया, अपने डेड को मालिक बना दिया है। That is nothing before God. Worry is nothing before God. Sickness is nothing before God. Uncertainty is nothing before God. Bring it under your feet.
अंडर योर फेस। जिसने आपको बुलाया है वो जानता है आपको किन बातों की आवश्यकता है। राइट? सुबह में जासूसी करने वाले उनको देखते थे, उनको सुनते थे, रात में वो लोग उनको मिलने आते हैं। आपको कौन रात को मिलने आता है? यीशु, उसके वचन। आई विल प्रूव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप सो जाते हो तब आपको आपका मन क्या सुनाता है? भजन संहिता 16 का 7। वेरी पावरफुल ट्रूथ आई एम रिवीलिंग। मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। कौन देता है? मेरा मन। तो मेरा मन ऐसी शिक्षा देता है कि कनान मेरा है, कि मेरा मन ऐसी शिक्षा देता है कि मैं टिड्डी हूं? मेरा मन क्या शिक्षा दे रहा है मुझे? इधर जो मन की बात की गई वो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। छोटे थे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है, अमें क्या तमें क्या, वो आपके हृदय में आज भी है जो रात को बोध कर रहा है। सुबह में तो वचन सुनते हो, लेकिन रात को वो अनाकाइट्स बाहर आते हैं। You cannot do. Who says you cannot do? बाइबल में लिखा है I can do all things through Christ who strengthens me. मेरा मन क्या बोल रहा है मुझे रात को? मेरा मन 5 सेंसेस ने जो देखा वही रात को दिखाता है कि मेरा मन ऐसा कहता है तू कर सकता है। मेरा मन मुझे आज तक जो बोला गया है उसको ही गुनगुनाता है, या तो फिर मेरा मन ऐसा कहता है तू विश्वास से चल सकता है, पानी पे चल। मेरा मन ऐसा कहता है लाल समंदर के आगे खड़ा हो जा। मेरा मन ऐसा कहेगा तू 7 दिन यरीहो की दीवार को गोल गोल वहां पे घूम और 7वें दिन तू ही फूकना तू, और ये दीवार ना रहेगी। मेरा मन क्या बोध दे रहा है मुझे क्या शिक्षा दे रहा है मेरा मन? मेरा सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं छोटा था और दूसरों ने मेरी स्टोरी लिखी, आई हैव टू रीराइट इट, आई हैव टू रीराइट इट, आई हैव टू रीराइट इट, आई हैव टू राइट माई फ्रेश स्टोरी। नीति वचन 20 का 27। Have you got a few more minutes? Yes. Hallelujah. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, जो मनुष्य के भीतरी भागों को खोजकर जांचता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक। और दीपक क्या करेगा? जब मैंने यीशु को मालिक बनाया तब मेरा मरा हुआ आत्मा यानी अंधेरे में जो था, कोलोसी 1 का 13 घर पे जाके पढ़िएगा, वह जीवित हुआ और मेरा दीपक जो बुझ गया था उत्पत्ति 3 में, वो दीपक जलने लगा। वो जलने लगा तो उजाला आया, यानी वचन सुनने से उजाला, हेलो, वचन सुनने से उजाला या उजियाला आया। जब वचन का प्रकाश मेरे हृदय में होगा, मेरे अवचेतन मन में, अजागृत मन में, तब मैं सत्यों को जानूंगा, और जब मैं सत्यों को जानूंगा तब मैं स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, और जब मैं स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा तब मैं चलूंगा। यानी नया जन्म पा लिया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसके बाद दूसरे मुझे वचन की लकड़ियां डालनी होगी मेरे दीपक के अंदर, मुझे वचन को फ्लेम बढ़ानी होगी। जितना ज्यादा हृदय में वचन उतना ज्यादा प्रकाश, और जितना ज्यादा प्रकाश उतनी ही अच्छी जगह, बड़ी बड़ी जगहों पे आप उजाला करो पाओगे। राइट?
रेवल्यूशन 1:20 कहता है कि वो जो 7 कलीसिया है उनको वहां पे दीपदान लैम्पस्टैंड के तहत कंपेयर किया गया है। तो मुझे बता, वो उजाला देगी? तो उजाला तब देगी जब वचन होगा। वचन तब होगा जब वो सुनेगी। यानी ये वो कलीसिया है जिन्होंने मार्क 4:24 सुना है। आप क्या सुनते हो उसके विषय में ध्यान रखना। ये वो है। क्या आज मेरा उच्चतम मन विश्वास से भरा है? अगर है तो क्या वह विश्वास मुझे 2023 में चला पाएगा? और अगर नहीं तो अब मैं क्या करूंगा? मैं पुराने दीपक जो परंपरा ने दिया है, अनुभव ने दिया है, हमने पकड़ के रखा है, या उसके ऊपर विश्वास के शब्द को घोषणा करके उजाले वाला दीपक जलाएंगे हम, और उजाले से हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या, अगर ही नहीं विश्वास तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर आपका मन रात को पुरानी कथा ही बता रहा है तो वो समय आ गया है उसको पवित्र आत्मा की आग में जला दिया जाए, और जो कथा यीशु ने अपने लहू से लिखी है उसको ग्रहण किया जाए। अगर आपका मन अभी भी वही जब छोटे थे और नॉनसेंस लोगों ने नॉनसेंस शब्द जो घोषणा की उसको लेके ही घूम रहा है तो उसको पवित्र आत्मा की भट्टी में लाया जाए, भट्टी 7 गुना बढ़ाई जाए और उसके अंदर डाला जाए, और जो कथा यीशु ने लिखी है उसको ग्रहण किया जाए। भजन संहिता 139 और 16। I'm about to finish. तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे, यानी हमारे लिए दिन नियुक्त किए गए हैं। कहाँ लिखे गए हैं? उसकी पुस्तक में लिखे गए हैं दिन, राइट? तो विश्वास मुझे उस लिखे गए दिन में चलाने में सहायता करेगा। यानी विश्वास परफेक्ट विल में चलना है तो ही काम में आएगा। बाकी प्रभु के साथ खेलना है, आई एम सो सॉरी, फेथ इज नॉट फॉर यू। फेथ उनके लिए है जिनको प्रभु के विल में चलना है। मुझे विश्वास उसके लिखे हुए दिन पूरे करने के लिए आज चाहिए। विश्वास उसने जो लिखा है उसको पूरे करने में सहायता करेगा। क्या? मुझे बताओ, अब्राहम ईसा को वेदी पे लेके आया, उसके पहले ज्यादा आशीषित था उसके बाद में? श्योर? क्या आज आप वेदी पे अविश्वास, तर्क, लेकिन, किंतु, परंतु, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, उसको लाने के लिए तैयार हो क्या? कम विथ ओपन हार्ट, कम विथ ओपन हार्ट। पौलुस ऐसा कहता है। 2 बातें, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 6 आयत, केनेथ विस्ट ट्रांसलेशन में लिखा है, I am reminding you to keep constantly blazing the gift of God which is in you through the imposition of my hands। मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान दिया गया है ना, उसकी तू जो फ्लेम है उसको बढ़ाता रहे। मुझे बताओ, फ्लेम में यानी आग की ज्वाला में लकड़ी जाएगी तब बढ़ेगी कि पानी जाएगा तब? फायर फाइटर्स को दूर रखने का। आपकी आग बुझाने वाले जो हो ना,
अगर तिमोथी की दादी या तिमोथी की मां की तरह हो तो कोई टेंशन नहीं, मोस्ट वेलकम, वो सेम डॉक्ट्रिन में चल रहे थे। बट अगर वैसा नहीं है और आपकी जो जल रही है उस पे भी बाल्टी लेके आ रहे हैं, बोलना बाल्टी अपने घर पे रखो, नहीं तो बाल्टी भी जल जाएगी, क्योंकि ये आग पड़ने वाली है, ये आग पड़ने वाली है। यहूदा 20, सेम ट्रांसलेशन, कैन इट यूज, बट एज फॉर यू divinely loved ones, building yourselves up constantly in the sphere of and by means of your most holy faith, and as constantly praying, कैसे praying? लगातार in the sphere of Holy Spirit and in by the means of Holy Spirit. लगातार किसमें प्रार्थना करना? किसमें? तो लगातार, हेलो, नॉट ओनली एट 6 AM, अरे हम तो 6 बजे ही नहीं आते हैं, छोड़ो ना यार, लगातार की। यहाँ पर झूठ बोल रहा है लगातार, और इसके आगे की 2-3 आयत पढ़ना, आपको पता चल जाएगा क्यों बोल रहा है, क्योंकि लोग बाल्टी लेके खड़े हैं, बाल्टी लेके खड़े हैं। कुछ लोग सीधा वो फायर स्टेशन से ही आगे आए हैं, पूरी ट्रक लेके आए हैं। तो हमारी आग ऐसी होनी चाहिए, जो पानी जाए ना तो H2O में से 0 हो जाए। हमारी आग ऐसी होनी चाहिए, हमारी आग प्रभु तेरे पीछे ही चलना है, प्रभु तेरी इच्छा को ही परिपूर्ण करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मैं आज प्रेयर करूंगा सबके लिए, स्पेशली यहाँ जो मैं हाथ रखूंगा, स्पिरिट ऑफ फेथ आएगा, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी कर दी हो तो ही आना, बाकी नहीं आना। Let us go to God. Hallelujah. We acknowledge प्रभु हमारे ऊपर पवित्र आत्मा, we acknowledge हमारा जन्म आपके सदा रहने वाले वचन के बीच के द्वारा हुआ है। We acknowledge we are free from condemnation. Yes. We acknowledge we have become rich by the poverty of Jesus. We acknowledge we can do all things through Christ who has strengthened us. We acknowledge we are kings and priests. We acknowledge we are ambassadors. We acknowledge all